Hello everyone, I am Harshit Mavandia and I am back with the series of guaranteed questions in JEE Advanced in Organic Chemistry. तो चलिए बात करते हैं हम लोग फटाफट सेकंड क्वेश्चन की. आज हमें ज्यादा रिएक्शंस कवर करने हैं. तो हाँ, सेकंड रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसमें एक CONH2 ग्रुप दैट इज एन अमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एक अमीन ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड अ बेस. ऑल्सो वी हैव टू नोटिस, हमें ये ध्यान में रखना है बहुत ही अच्छे से कि OBr माइनस भी सेम रिएक्शन दे देता है, क्योंकि OBr माइनस जब पानी में जाता है प्लस पानी गिव्स Br माइनस प्लस OH माइनस. ठीक है, अब Br2 प्लस OH माइनस. हाँ, तो अब आगे बात करते हैं फटाफट. तो पहले यहाँ पे बेस आता है और बेस जो होता है वो एक एसिडिक हाइड्रोजन यहां से चुरा के ले जाता है. ठीक है, तो हमारे पास बचता है कुछ ऐसा. ठीक है, अमाइड का आयन. फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो अटैक करता है ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल पे और हमारे पास बन जाता है Br माइनस जैसा कुछ. अमीन पे एक ब्रोमीन जुड़ जाता है. ठीक है, यहां तक तो बहुत सिंपल था. अगेन एक वापस से सिमिलर रिएक्शन होता है. OH माइनस आता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के चला जाता है और पानी बन के निकल लेता है. फिर अगेन ये ऐसा कुछ बनता है हमारे पास, जिसमें एक अमाइड का आयन टाइप का बनता है. अब यहाँ पे होती है बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो लोगों को जनरली समझ में नहीं आती है. किताबों में ये रिएक्शन को डायरेक्टली ऐसा लिख दिया जाता है कि यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ब्रोमीन निकल लेता है लीविंग ग्रुप बनके, Br माइनस बनके ब्रोमीन लीव्स. ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करता है और साथ ही साथ ये जो अल्काइल ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पे. ठीक है, लेकिन हम लोग को ये समझना हो अगर बेहतर, तो हम लोग एक इसको इमेजिनेशन बबल टाइप का बनाते हैं. हम लोग एक इमेजिनेशन करते हैं कि ये रिएक्शन में अंदर क्या चल रहा होगा. ऐसा होता नहीं है, ये हम लोग बस इमेजिन करेंगे ताकि हम लोग समझ पाए. ठीक है, ब्रोमीन निकल गया जैसा कि मैंने कहा था. अब क्या होता है कि नाइट्रीन जैसी एक स्पीशीज बनने को आ रही है. इसे इस मॉलिक्यूल को ये जो चीज है उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रीन. जब नाइट्रोजन पे एक ग्रुप हो और दो लोन पेयर्स हो तो इसके कहते हैं नाइट्रीन. नाइट्रीन इज हाईली 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 अनस्टेबल. ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो फटाफट नाइट्रोजन पे शिफ्ट मार देता है ताकि वो नाइट्रीन ना बचे. ठीक है, अब कुछ ऐसा बनने को आ जाता है. अगेन यहाँ पे आयन है, तो क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है वो यहां जाता है. ठीक है, और यहां पे क्या था, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ये यहां पे मैंने लिखना भूल गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो नाइट्रोजन यहां पे अपना एक लोन पेयर डोनेट कर देता है और हमारे पास कुछ साइनामाइड जैसी चीज बन जाती है. अब जब हमारे पास साइनामाइड जैसी चीज बन गई है तो आगे रिएक्शन अगेन होता है. इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं और ये रिएक्शन में एक्चुअली ज्यादा टाइम लगता है. लेकिन 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 एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वो बहुत धीरे धीरे होता है. लेकिन जब भी जेई वाले लोग बात करते हैं कि इस रिएक्शन का RDS क्या है, तो वो इस स्टेप को रेफर करते हैं, ये वाला स्टेप. जब ये यहां पे अल्काइल शिफ्ट काइंड ऑफ कुछ होता है और हमारे पास बन जाता है एक साइनामाइड का मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये है हमारा RDS इस रिएक्शन में. ये क्वेश्चन पहले आया हुआ भी है जेई में और इसका आंसर यही दिया गया था. आगे अगेन हाइड्रोलिसिस होता है एंड सिमिलर हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन का OH माइनस मॉलिक्यूल आता है, कार्बन पे अटैक करता है, एक ऑक्सीजन इधर जाता है. ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जब लौट के आता है तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड को वापस भेज देता है. तो उससे हमारे पास ऐसी स्पीशीज बनती है. एक बार वापस ये रिएक्शन होता है और सिमिलरली ये यहां आता है और वापस से O माइनस के ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां जाता है और ये नाइट्रोजन को ऐसे निकाल देता है और हमारे पास बन जाता है फाइनली अमीन. ये रिएक्शन का ड्राइविंग स्टेप क्या है ये हाइड्रोलिसिस का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो NH अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके बिल्कुल आसानी से निकल सकता है. ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन एसिडिफाई करने से हमारे पास बन जाता है RNH2. इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज फॉर्मिक एसिड. तो ये था हमारा सेकंड रिएक्शन इन वन ऑफ द गारंटीड क्वेश्चंस इन जेई एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो चलते हैं हम लोग थर्ड रिएक्शन की तरफ. एंड थर्ड रिएक्शन इन दिस सीरीज इज aldol और aldol कंडेंसेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन बहुत बहुत फेवरेट रहा है जेई का. ये रिएक्शन स्वीट है, ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं है, लेकिन हाँ काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है. तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी डबल O वाला ग्रुप, डबल O एज इन फॉर्मल्डिहाइड या कीटोन टाइप का ग्रुप, जिसके बगल में दो अल्फा हाइड्रोजन है,
अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है, जो डबल बॉन्ड O वाला कीटोन या आल्डिहाइड ग्रुप है उसके अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। तो आइए अब शुरू करते हैं इस रिएक्शन के साथ। इस रिएक्शन का पहला स्टेप ही काफी मजेदार है, क्योंकि इस रिएक्शन के पहले स्टेप में एक्चुअली पहले बता देते हैं कि ये रिएक्शन दो स्टेप में हो सकता है, या तो सिर्फ आइडियल होता है या तो आइडियल और आइडियल कंडेंसेशन दोनों हो जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के पहले स्टेप में बहुत ही बदतमीजी भरा स्टेप है ये, बहुत ही खतरनाक स्टेप है ये, लेकिन आइए करते हैं। तो इस स्टेप में क्या होता है कि जो OH माइनस मॉलिक्यूल होता है वो कार्बन से हाइड्रोजन चुरा के ले जाता है। ये बदतमीजी क्यों है, अब मैं आपको ये समझाता हूं। OH माइनस is not as strong a base as compared to CH2 minus carbon ion। चलो, ये कार्बन आयन is stabilized by the mesomeric effect, ठीक है, -m इफेक्ट से ये स्टेबलाइज्ड है, लेकिन फिर भी ये जो स्पीशीज है दैट इज अ मच बेटर बेस एज कंपेयर टू OH माइनस। लेकिन जब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तो ये रिएक्शन ठीक ठाक रेट में हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहां से एक एसिडिक हाइड्रोजन, जो कि ज्यादा एसिडिक थी नहीं, फिर भी उसको चुरा के ले गए और हमारे पास बना कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये जो आयन बना है कार्बन आयन, वो दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्ट कर जाता है, एडिटिव रिएक्शन हो जाता है और हमारे पास ये इस टाइप का एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, एल्डोल। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए और बदतमीजी चाहिए होता है, इसीलिए या तो हम लोग इसे पड़े पड़े छोड़ देते हैं कि लंबे समय तक, तो ये रिएक्शन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हो जाता है, या फिर इसे हम गर्म कर देते हैं। गर्म करना इज ऑलवेज अ गुड स्टेप स्लो रिएक्शंस के लिए। तो क्या होता है कि अब अगेन द सेम थिंग हैपेंस कि अब यहां पे एक -m ग्रुप बन गया, ये और खराब बेस हो गया है, फिर भी ये और खराब एसिड हो गया, फिर भी इससे एक हाइड्रोजन आयन निकाल लेता है OH माइनस। ठीक है, और बनता है अगेन कुछ ऐसा। फिर तो ये रिएक्शन आगे जाने का, जैसे ही एक बार ये स्पीशीज बन गई तो ये रिएक्शन फटाफट आगे चल जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि OH माइनस इज अ मच लेस स्ट्रॉन्ग अ बेस एज कंपेयर टू CH माइनस। तो ये इसे धक्का मार के आराम से निकाल देता है और हमारे पास बन जाता है एक कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट। कंडेंसेशन से हमारा क्या मतलब होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन हम उन रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल के अंदर से एक छोटा मॉलिक्यूल, लाइक पानी या अमोनिया टाइप का मॉलिक्यूल निकल के आ जाता है, तो दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। और ऐसे हमारे पास बनता है एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। दिस इज अ वेरी वेरी फेवरेट रिएक्शन ऑफ JEE Advanced and hope you people remember this reaction very well. Thank you. So this was the second video in this series and we will get you some more reactions as well.